कल्पना करिए एक ऐसी दुनिया की जहां पर एक देश पर हमला दूसरे देश के हमले के समान माना जाएगा, जिससे गठबंधन बदलें और पहले से ही अस्थिर क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा। तो हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब की। उन्होंने एक ऐसे ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं जिसमें घोषणा की गई कि किसी एक पर हमला है वो दोनों पर ही हमला माना जाएगा। क्या ये एक व्यापक इस्लामिक नाटो की शुरुआत हो सकती है और तेजी से बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में भारत के रणनीतिक हितों के लिए इसका क्या मतलब है? तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरब के एक ऐसे समझौते के बारे में। उन्होंने एक डिफेंस पैक्ट पर सिग्नेचर किए हैं जिसमें ये होगा कि अगर किसी एक देश पर अटैक किया जाता है तो इसका मतलब कि दूसरे देश पर भी हमला किया गया है। तो इट मीन्स कि अगर एक देश पर कोई भी देश हमला करेगा तो दूसरा देश उसकी रक्षा के लिए खुद तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस न्यूज़ की बात कर रहे हैं कि भविष्य में अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो क्या इसे सऊदी अरब के खिलाफ माना जाएगा? दो इस्लामी देशों के बीच रक्षा समझौते की व्याख्या आखिर है क्या? तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूज़ चर्चा में क्यों है। तो 17 सितंबर 2025 की बात है। रियाद में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच एक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौता हुआ, यानी कि स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट इसको कहा जाता है। इस पर सिग्नेचर हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सऊदी के हैं सलमान अल दोसारी, उन्होंने एक ये ट्वीट भी किया है, यानी कि एक्स पर पोस्ट किए कि नॉट जस्ट अलाइज बट गारंटर्स, यानी कि सिर्फ हम ये एक गठबंधन नहीं है बल्कि एक दूसरे के गारंटर भी हैं। तो पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया साइन अ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट दैट कुड रीड्रॉ द रीजनल सिक्योरिटी मैप। द एग्रीमेंट मार्क्स अ शिफ्ट फ्रॉम लॉन्ग स्टैंडिंग cooperation to a formalized structure of collective defense, यानी कि ये रक्षा को ध्यान में रखकर ये समझौता साइन किया गया। अब देखिए इस समझौते में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। तो सबसे पहले इसका मोटिव क्या है कि इस्लामी देशों के बीच रक्षा सहयोग को विकसित करना। इसमें ये चीज़ कहेगी कि अगर किसी एक देश पर अटैक किया जाता है तो इसको दोनों देशों पर ही हमला माना जाएगा। संयुक्त बयान में दोनों ने क्या कहा है कि ये समझौता जो दोनों देशों की अपनी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए क्षेत्र में विश्व में सुरक्षा शांति स्थापित करने के लिए साझा प्रतिबद्धता को ये दर्शाता है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के पहलुओं को विकसित करने के लिए किसी भी आक्रमण के विरुद्ध, यानी कि किसी भी और कंट्री के द्वारा जैसे अमेरिका, इजराइल, भारत, चीन या फिर किसी के द्वारा भी जो अगर ऐसा आक्रमण किया जाता तो उसके विरुद्ध ये दोनों कंट्रीज़ मिलकर क्या करेंगी, उसका जवाब देंगी, यानी कि खुद को मजबूत कर रही हैं ये कंट्रीज़। तो पाकिस्तान के पास हम सबको पता है कि एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियार हैं, वो भी एक इस्लामिक कंट्री है। तो इस समझौते के बाद सऊदी अरब की जो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों तक पहुंच है वो भी आसान हो सकती है। अब देखिए किसी एक देश और दूसरे देश के बीच ऐसा समझौता हुआ कि दोनों हर वक्त एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहेंगे, तो इट मीन्स अब दोनों बहुत ही मतलब पक्के मित्र बन चुके हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान के पास कोई भी परमाणु बॉम्ब है या फिर परमाणु हथियार है तो फिर बाकी जितने भी देश हैं उनकी पहुँच भी आसान हो सकती है। तो इसमें और क्या कहा गया कि समझौते में कहा कि किसी भी देश के विरुद्ध किसी भी आक्रमण को दोनों देशों के विरुद्ध ही माना जाएगा। इसके अलावा दो इस्लामिक राष्ट्रों के बीच अनौपचारिक रक्षा संबंधों से हटकर सैन्य सहयोग की तरफ एक बदलाव किया जा रहा है, यानी कि रक्षा समझौतों से हटकर एक दूसरे को सैन्य सहायता भी दी जाएगी। पहले सिर्फ एक दूसरे को वेपन्स देते थे, लेकिन अब क्या होगा, इसके साथ ही जो है वो मतलब एक दूसरे को सेना भी दी जाएगी अगर इन फ्यूचर अगर किसी में किसी को फ्यूचर में इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो अब देखिए इस समझौते का कारण क्या है, ये समझौता आखिर क्यों किया गया और ऐसे समय में ये बयान कैसे आया, मतलब ये इसी समय पर ये सब कुछ क्यों चल रहा है। तो सबसे पहले तो क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियां और अमेरिका में निर्भरता की कमी को दर्शाने के लिए ये चीज़ किया गया है कि अमेरिका की जो निर्भरता है, यानी कि जो पाकिस्तान है वो काफ़ी ज़्यादा अमेरिका पर और चीन जैसे देशों पर निर्भर हो चुका है
और क्षेत्रीय सुरक्षा यानी कि मिडिल ईस्ट में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उन सभी में कहीं ना कहीं विवाद चल रहे हैं, कहीं ना कहीं लेकर कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, कोई मतलब रेवोल्यूशन हो रहे हैं। तो इसी तरह जो भी सुरक्षा चुनौतियाँ यानी कि किसी और कंट्री के द्वारा, जैसे कि अमेरिका इसराइल के द्वारा इन पर अटैक किया जाता है, तो ऐसे में जो सुरक्षा चुनौतियाँ हैं उनको मतलब उनमें जो निर्भरता है यानी कि जैसे जो पाकिस्तान है या फिर सऊदी अरब है वो अमेरिका, चीन या फिर किसी और रशिया वगैरह किसी बड़ी कंट्री से कोई अपने वेपन्स वगैरह खरीदता है, तो इट मीन्स कि उनकी निर्भरता उन पर ज़्यादा है। तो उसको कम करने के लिए ये आपस में समझौता कर लिया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ऐतिहासिक संबंध, इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे कि इनके जो संबंध है काफ़ी लंबे समय से मतलब बहुत अच्छे चले आ रहे हैं। एक तो ये दोनों इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, दूसरा ये सऊदी अरब मतलब पहले ही देश था जिसने पाकिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। इसराइल के खिलाफ संयुक्त रुख अपनाया जा रहा है कि जो इसराइल है वो सऊदी अरब, ईरान जैसी जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज है उस पर अटैक कर सकता है, तो इसके लिए उसके खिलाफ ये दोनों देश क्या इकट्ठे हो रहे हैं एक साथ। इसके अलावा पाकिस्तान की जो परमाणु क्षमता है, यानी कि अब देखिए पाकिस्तान एकमात्र ऐसी कंट्री जिसके पास परमाणु हथियार है, तो अब हर कोई चाहेगा कि हमें पाकिस्तान की मित्रता मिले, हमें ज़रूरत पड़ने पर उसका वो परमाणु हथियार हम यूज़ कर सकें। लेकिन जो परमाणु क्षमता है पाकिस्तान की वो भी एक ऐसा कारण है कि सऊदी अरब जो है वो ये आगे चाहेगा कि अगर उसे किसी और देश के साथ मुकाबला करना पड़े तो पाकिस्तान उसका साथ देगा, उसको परमाणु हथियार प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा क्षेत्रीय गठबंधनों का पुनर्गठन, यानी कि जो उस रीजन में यानी कि जैसे हम देखते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके अलावा जितने भी स्थान कंट्रीज़ हैं, उसके साथ ही ईरान, सऊदी अरब, इराक, ये सभी क्या है इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। तो इन सभी के बीच जो गठबंधन है उनको फिर से अच्छा किया जाए, ये भी एक कारण है। पाकिस्तान की आर्थिक ज़रूरतें भी हैं क्योंकि सऊदी अरब के द्वारा काफ़ी फाइनेंशियली हेल्प की जा रही है पाकिस्तान को। एक तो इस्लामिक कंट्री है, दूसरा उनके अपने भी हित हो सकते हैं जैसे कि उनके पास परमाणु हथियार है। तो इसी तरह ये सभी समझौते के कारण बन जाते हैं। अब देखिए भारत पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, जैसे कि इन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि अगर किसी एक देश पर अटैक किया जाएगा तो इट मीन्स कि दोनों देशों पर हमला है। जैसे कि भारत का पाकिस्तान के साथ जो मनमुटाव है वो पहलगाम अटैक के बाद अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जैसे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर भी किया भारत ने पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी ठिकानों को लेकर। तो ऐसे में अब क्या है ना, भारत अब अगर अटैक करेगा पाकिस्तान पर या उसके किसी भी आतंकवादी ठिकाने पर तो सऊदी अरब के खिलाफ उसको अटैक माना जाएगा। तो पाकिस्तान सऊदी अरब के बीच कई दशकों से काफ़ी गहरे संबंध बने आ रहे हैं। रियाद ने कई बार अनुदान ऋण देकर इस्लामाबाद को आर्थिक मदद की है, यानी कि जो पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है उसको काफ़ी फाइनेंशियल हेल्प की गई है सऊदी अरब के द्वारा। ये जो समझौता है पाकिस्तान को रक्षा कवच का प्रदान करता है, यानी कि पाकिस्तान को इसके लिए एक रक्षा कवच मिल जाएगा। अब देखिए इस क्षेत्र में पाकिस्तान का रुख मजबूत हो सकता है। नई दिल्ली कश्मीर में इस्लामाबाद के किसी भी दुस्साहस पर प्रतिक्रिया देती है तो इस्लामाबाद अब इस समझौते का हवाला देकर सऊदी अरब को भारत के साथ विवाद में घसीट सकता है। यानी कि अब भारत और सऊदी अरब के जो संबंध है, उनके जो भी आपस में रिलेशंस है, उन पर भी खतरा हो सकता है। यानी कि वो जो संबंध है सऊदी अरब के साथ भारत के संबंध बिगड़ सकते हैं। सऊदी अरब के साथ भारत के संबंधों की बात करें तो नई दिल्ली और रियाद के बीच मधुर संबंध है। अभी तक सिर्फ मतलब शांति लेवल पर अच्छे संबंध चल रहे हैं। सऊदी अरब भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है जिनके साथ हमारा व्यापार चलता है। भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यानी कि सऊदी अरब की तरफ से अगर हम देखें तो भारत जो है वो दूसरा सबसे बड़ा उसका साझेदार है जिसके साथ व्यापार चलता है। और इसके अलावा ये समझौता पाकिस्तान को सैन्य कूटनीतिक पहलुओं में बढ़ावा देने वाला प्रतीत होता है। यानी कि अब पाकिस्तान को थोड़ी और मतलब हवा मिल जाएगी कि वो चाहे तो किसी भी देश के खिलाफ कोई भी ऐसी घटना मनगढ़ंत कुछ भी ऐसी कहानी बनाकर सऊदी अरब को इस मामले में घसीट सकता है। इस समझौते पर पहलगाम हमले के कुछ महीनों बाद हस्ताक्षर किए गए, जैसे कि अभी हाल ही में हुआ है। तो पाकिस्तान स्थित जो लश्कर ए तैयबा की शाखा द रेजिस्टेंस फ्रंट के भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी थी। तो ये लश्कर ए तैयबा जो एक पाकिस्तानियों का आतंकवादी संगठन है, तो उनके द्वारा पहलगाम में कुछ लोगों की हत्या कर दी गई थी। तो उसके बाद अब ये समझौता किया गया, यानी कि पाकिस्तान को भी अब कहीं ना कहीं खतरा है कि उसको भारत कहीं ना कहीं भारत अटैक करेगा या फिर भारत कहीं ना कहीं बदला लेने की हिम्मत रखता है। तो इसी तरह अब जो पाकिस्तान है वो खुद को चारों तरफ से मजबूत सिक्योर करना चाह रहा है। भारत की प्रतिक्रिया क्या है?
है। तो भारत का जो विदेश मंत्रालय उन्होंने क्या कहा है कि हमने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की रिपोर्ट देखी है। उन्होंने सरकार को पता है कि ये घटनाक्रम जो दोनों देशों के बीच एक दीर्घकालिक व्यवस्था है उसको अनौपचारिक रूप देता है, विचाराधीन था, यानी कि एक ऐसा रूप दिया जाएगा। तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि जो पाकिस्तान है वो अब भारत से बचने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रणधीर जायसवाल जो है उनके द्वारा ये एक्स पर पोस्ट साझा किया गया है। Our response to media queries on reports of the signing of a strategic mutual defense pact between Saudi Arabia and Pakistan। तो उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है, तो आप ये सब कुछ इसको रीड कर सकते हैं। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि ये जो है अनौपचारिक रूप से रक्षा समझौते को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने और क्या कहा कि घटनाक्रम में के हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ क्षेत्रीय वैश्विक स्थिरता पड़ने पर जो प्रभाव है उसका ध्यान भी किया जाएगा। सरकार जो है भारत सरकार के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और सभी क्षेत्रों में व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, यानी कि जो भारत सरकार है वो भी अपने रक्षा समझौते को मतलब रक्षा अपने एरिया के जितने भी मतलब भारत के जितने भी सीमा क्षेत्र हैं उनकी रक्षा करने के लिए तैयार है। अब अगर हम बात करें पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच संबंध कैसे हैं, तो सऊदी अरब जो है अगस्त 1947 में पाकिस्तान की स्वतंत्रता के बाद उसे मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक है, यानी कि जितने भी पहले देशों के द्वारा इसको मान्यता दी गई थी उनमें ये सऊदी अरब भी शामिल है। 1951 में दोनों देशों में एक मैत्री संधि हुई थी जिसने रणनीतिक, राजनीतिक, सैन्य, आर्थिक सहयोग देने की एक नींव रखी थी कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे को सहयोग देंगे। पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने कई बार सऊदी अरब में तैनाती की है और खाड़ी तथा पाकिस्तानी दोनों में सऊदी कर्मियों की जो सऊदी कर्मियों की जो प्रतिशत प्रशिक्षित है उसको किया गया, यानी कि सऊदी के जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग दी गई है। और पाकिस्तान ने 1967 से अब तक 8000 से अधिक सऊदी लोगों को ट्रेनिंग दे दी है। इसके अलावा 1982 में हस्ताक्षरित एक समझौते ने फिर सऊदी अरब में पाकिस्तान सशस्त्र बल कर्मियों की नियुक्ति और सैन्य प्रशिक्षण करके इसको और सहयोग को मजबूत कर दिए, यानी कि इन दोनों देशों के बीच ऐसा रिश्ता चल रहा है कि किसी एक कंट्री के द्वारा दूसरे कंट्री की जो सैन्य सेना है उसको ट्रेनिंग दी जा रही है। अब देखिए पाकिस्तान पर हमला करना क्या सऊदी अरब से दुश्मनी लेने जैसा होगा? बिल्कुल ये बात ऐसी ही है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये जो समझौता है अगर भारत या फिर कोई और देश पाकिस्तान पर हमला करता है तो इसे सऊदी अरब पर भी हमला माना जाएगा और दोनों देश इसका जवाब देंगे संयुक्त रूप से। समझौते की शर्त में साफ किया गया किसी देश पर आक्रमण दूसरे दोनों देशों पर ही आक्रमण माना जाएगा। तो इससे क्या हो सकता है कि भारत अगर पाकिस्तान पर अटैक करता है तो इट मीन्स कि वो सऊदी अरब से भी दुश्मनी मोल ले सकता है। भारत ने इस समझौते पर सतर्क प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इसके राष्ट्रीय सुरक्षा क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रभावों का वो आंकलन करेगा। भारत की सऊदी अरब के साथ मजबूत कूटनीतिक आर्थिक संबंध जो है इसे संतुलित करने में मदद कर सकते हैं, यानी कि भारत के भी सऊदी अरब के साथ संबंध जो थोड़े अच्छे चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम बात करेंगे अब भारत और सऊदी अरब के संबंधों के बारे में। सबसे पहले अगर हम देखें मजबूती कितनी है, तो आर्थिक निर्भरता सऊदी अरब भारत का सबसे बड़ा कच्चे तेल की आपूर्ति करता है। भारत की ऊर्जा ज़रूरतों का 18 से 20% को पूरा करता है। भारत सऊदी अरब का द्विपक्षीय व्यापार जो हम देखें तो 2023-24 में $43 बिलियन डॉलर था और दोनों देशों 2030 तक $100 बिलियन व्यापार का ये एक एम यानी कि टारगेट रखा गया। सऊदी अरब का जो PIF है यानी कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है उसमें भारत के रिलायंस रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रहा है। रणनीतिक साझेदार रहा है भारत का। 2019 में भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद बनाई गई थी। उसमें रक्षा, आतंकवाद विरोधी सहयोग और समुद्री रक्षा को बढ़ावा दिया गया। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जिसमें अल मोहिद अल हिंदी जो है ऐसे जो अभ्यास हैं वो किए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रवासी भारतीयों की बात करें तो सऊदी अरब में 2 मिलियन से अधिक भारतीय प्रवासी रहते हैं जो कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आर्थिक सेतु का काम भी करते हैं, यानी कि दोनों देशों के कल्चर एक दूसरे के साथ जैसे कि उनका कल्चर को समझने जानने का मौका मिलता है। अब देखिए क्या संबंध बिगड़ सकते हैं हमारे जो हैं भारत के सऊदी अरब के साथ। अब देखिए सऊदी अरब भारत को एक प्रमुख आर्थिक रणनीतिक साझेदार मानता है। भारत की जो इकोनॉमी है, बाजार है, क्षेत्रीय प्रभाव सऊदी अरब के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे IMEC जिसमें इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है उसमें भारत सऊदी अरब जो है वो
प्रमुख पार्टिसिपेट कंट्रीज हैं इसमें, जो कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। सऊदी अरब ने भारत पाकिस्तान दोनों के साथ संतुलित संबंध बनाने की कोशिश की है। भारत ने इस समझौते पर मतलब सतर्क प्रतिक्रिया दी है, लेकिन संयमित प्रतिक्रिया भी दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कभी पहले से अधिक मजबूत है, संबंध जो है वो मजबूत है। अगर भारत आतंकवादी विरोधी कार्रवाइयाँ जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक इसमें शामिल होता है तो सऊदी अरब सीधे हस्तक्षेप की संभावना कम है, क्योंकि ये भारत के साथ अपने हितों को प्राथमिकता देगा। यानी कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह किया जाएगा तो उसमें क्या होगा कि जो सऊदी अरब है वो इंटरफेयर कम कर पाएगा। तो इसी तरह मतलब कि ये जो है भारत के जो रक्षा हित है उसको लेकर ऐसा कहा गया है। तो बड़े पैमाने पर भारत पाकिस्तान में जो संघर्ष है वो सऊदी अरब की भूमिका भी जटिल हो सकती है। यानी कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच जितने भी विवाद है या संघर्ष है उसमें सऊदी अरब भी इंटरफेयर कर सकते हैं। भारत की ईरान के साथ मजबूत कूटनीतियाँ जैसे कि चाबहार बंदरगाह और हाल ही में तेल आयात बढ़ाने की योजना सऊदी अरब के लिए एक ऐसा संदेश है कि भारत क्षेत्रीय संतुलन बनाए रख सकता है। अब देखिए भारत के लिए सऊदी अरब की क्या अहमियत है। सबसे पहले तो ऊर्जा सुरक्षा है। सऊदी अरब भारत का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल का आपूर्ति करता है। इसके अलावा भारत के कुल तेल ज़रूरतों का 18 से 20% हिस्सा मिलता है। इसके अलावा अपनी ज़रूरतों के लिए आयात पर निर्भर है। सऊदी अरब इस क्षेत्र में एक भरोसेमंद साझेदार है। सऊदी अरब से तेल, ऊर्जा के कुछ ऐसे मतलब कि आयात किए जाते हैं, खनिज वगैरह। आर्थिक साझेदारी के द्विपक्षीय व्यापार समझौता चल रहा है और भारत का जो चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इसके अलावा जो प्रवासी भारतीय रेमिटेंस जो है जैसे कि 2 मिलियन के करीब लोग सऊदी अरब में रहते हैं, तो वहाँ की जो करेंसी है भारत में भेजते हैं। तो ये जो प्रवासी भारत को सालाना अरबों डॉलर का रेमिटेंस भेजते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये पहलू। रणनीतिक कूटनीतिक साझेदार है, यानी कि सऊदी अरब जो है खाड़ी क्षेत्र में एक प्रमुख बहुत बड़ी शक्ति है। भारत के साथ इसके संबंध क्षेत्रीय स्थिरता, भू राजनीतिक संतुलन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सऊदी अरब और ईरान दोनों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखता है। मध्य पूर्व में भारत की कूटनीति को भी मजबूत करता है। इसके अलावा हमने बात की प्रवासी भारतीय और रेमिटेंस जो उन्हें पैसा वगैरह भेजते हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी क्या है, जो हमने देखा IMEC यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, आप देख सकते हैं ये रूट है उसका। यहाँ पर भारत, इसके बाद ये सऊदी अरब, उसके बाद आगे ये वाला क्षेत्र आता है और इसी तरह ये पूरी कनेक्टिविटी जो है यूरोप के साथ इसको कनेक्ट करता है। तो इसमें भारत और जो सऊदी अरब है वो प्रमुख इसमें साझेदार है। इसके अलावा वर्तमान में भारत और सऊदी अरब के क्या समझौते चल रहे हैं। ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल समझौते, यानी कि सऊदी अरब जो है जो अरामाको है और भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच 44 बिलियन डॉलर की मेगा रिफाइनरी परियोजना पर काम किया जा रहा है और महाराष्ट्र में भारत की ऊर्जा क्षमता बढ़ेगी। तेल आपूर्ति समझौते चल रहे हैं। भारत को नियमित कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद आपूर्ति के लिए इन समझौतों पर काम कर रहा है। अगर मान लीजिए आप देखते हैं अगर ऐसा कुछ होता है जैसे कि ये अटैक भारत के द्वारा पाकिस्तान पर किया जाता है, तो ये समझौते जो है वो भी एक तरह से मतलब सऊदी अरब पूरी तरह से अगर हम देखें तो पाकिस्तान को ही चूज़ करेगा, क्योंकि उसके पास एक तो परमाणु हथियार है, दूसरा इस्लामिक कंट्री है। इसके अलावा इस्लामिक नाटो की बात भी जैसे चल रही है। तो इसी तरह अब ये जो जितने भी समझौते इनके ख़त्म होने की संभावना भी थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है। रणनीतिक साझेदार परिषद बनाई गई थी और उसमें क्या हुआ कि नौसैनिक अभ्यास, रक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम चले जा रहे हैं और समुद्री सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2023 में हुई थी एक्सरसाइज अल मुहिद अल हिंदी 23, तो ये सऊदी अरब भारत के बीच की गई थी। IMEC कॉरिडोर जो है 2023 का G20 शिखर सम्मेलन है, उसमें इस कॉरिडोर पर काम शुरू हो चुका है। भारत, सऊदी अरब, UAE यूरोप को रेल, समुद्री और डिजिटल कनेक्टिविटी से जोड़ेंगे। सऊदी अरब इसमें निवेश, तकनीकी सहयोग काफ़ी प्रदान कर रहा है। तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये देखिए इंडिया का ये जो गुजरात पोर्ट है, यहाँ पर मुंबई पोर्ट है। इसके अलावा UAE, इधर सऊदी अरब है, फिर यहाँ पर इजराइल के एक बंदरगाह पर होकर और फिर यहाँ पर यूरोप में इसको जोड़ेगा। तो इससे क्या होगा, दोनों मतलब ये जो देश है इनके आपस में जो कनेक्टिविटी है वो मजबूत हो जाएगी। निवेश और आर्थिक सहयोग किया जा रहा है। सऊदी जो है PIF भारत में रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटी परियोजना में निवेश कर रहा है सऊदी अरब। जैसे रिलायंस जियो में सऊदी अरब एक बड़ा कदम था। सऊदी विजन 2030 और भारत सऊदी अरब विजन के
2030 के तहत भारत एक प्रमुख साझेदार है, खास करके तकनीक, स्टार्टअप्स और हरित ऊर्जा में। संस्कृति और शैक्षिक सहयोग भी दिया जा रहा है। दोनों देशों की जो संस्कृति आदान प्रदान होती है। सऊदी अरब में भारतीय स्कूल संस्कृति केंद्र स्थापित करने पर चर्चा चल रही है कि सऊदी में भी अब भारत के स्कूल स्थापित किए जाएंगे। हज यात्रा, जैसे कि सऊदी अरब भारत के हज यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था करता है, दोनों देशों के बीच जन संपर्क को बढ़ाता है। यानी कि जैसे मक्का मदीना लोग जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि सऊदी अरब के साथ जो संबंध है वो अच्छे होते हैं। इसके अलावा आतंकवादी विरोधी और खुफिया सहयोग किया जा रहा है। दोनों देश आतंकवाद के विरोध है और खुफिया जानकारी साझा करते हैं। सऊदी अरब ने भारत के साथ आतंकवादी वित्त पोषण, चरमपंथी नेटवर्क को रोकने में सहयोग किया है। इसके अलावा क्या ये इस्लामिक नाटो की पहल है? इस्लामिक नाटो का अर्थ क्या है? एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग जो है मुस्लिम बहुल देशों के बीच एक सामूहिक रक्षा गठबंधन को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, जो कि क्षेत्रीय खतरे जिसमें खास तौर पर इजराइल या फिर ईरान के खिलाफ एकजुट होकर जवाब दिया जा सके। इसकी तुलना नाटो से की जाती है, जिसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, जहां पर जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो सभी एक दूसरे पर हमले को, यानी कि किसी एक देश पर अगर हमला होता है तो सभी पर हमला माना जाता है और फिर सभी देश मिलकर उसका बचाव करते हैं। इसके अलावा ऐतिहासिक संदर्भ अगर हम देखें तो सऊदी अरब ने 2015 में इस्लामिक सैन्य गठबंधन की स्थापना की थी, जिसमें 41 मुस्लिम देश शामिल थे, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। तो इसका उद्देश्य था आतंकवादी विरोधी सहयोग था, लेकिन यह गठबंधन इतना प्रभावी नहीं रहा। कई देश जिसमें तुर्की, कतर, उनके बीच मतभेदों के कारण ये काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था। तो इसी तरह इतिहास में भी अगर हम देखते हैं तो पहले भी सऊदी अरब के द्वारा ऐसी पहल की जा चुकी है। अब देखिए ये दिखाता है क्या ये फिर से एक ऐसी पहल की जा रही, यानी कि इस्लामिक नाटो को स्थापित करने की बात चल रही है। अब देखिए भारत के लिए चुनौतियाँ क्या हैं। इसमें अगर हम देखें कि भारत के लिए चुनौतियाँ, तो हमें जैसे पता है कि भारत ने समझौते पर प्रतिक्रिया तो दे दी है, क्योंकि ये भारत पाकिस्तान तनाव, जिसमें कश्मीर, आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयाँ, उनको जटिल कर सकता है। अगर यह समझौता अन्य मुस्लिम देशों तक विस्तारित हो जाता है, यानी कि बाकी और मुस्लिम देश भी इस समझौते को अपना लेते हैं, तो भारत के लिए ये क्षेत्रीय चुनौतियां बढ़ सकती हैं। यानी कि भारत को सोच समझकर किसी भी देश पर हमला करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे उन्होंने कह दिया कि अगर किसी एक देश यानी कि पाकिस्तान पर अटैक होता है तो इट मीन्स कि वो सऊदी अरब पर भी अटैक किया गया है। तो पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये समझौता एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इस्लामिक नाटो की स्पष्ट शुरुआत हम इसको नहीं कह सकते। इसका जो स्वरूप है वह द्विपक्षीय और इजराइल जैसे क्षेत्रीय खतरों पर फोकस द्वारा ये सीमित करता है। तो इसी तरह मतलब आप इस समझौते के बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत की सुरक्षा क्षेत्रीय प्रभाव पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकते हैं, या फिर भारत और सऊदी अरब के संबंध बिगड़ेंगे, या फिर भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हो सकते हैं? तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिएगा। तो हम मिलते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट करंट के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।